साल 2014 से पहले अगर आपको याद होगा तो वोट मांगने के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को लेकर भारत के कोने कोने में गए थे। सेम उसी तरह से भारत इंस्टेंट पेमेंट के मामले में विश्व गुरु बन गया है और दुनिया के कई सारे देश भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक रोल मॉडल के रूप में फॉलो कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की शुरुआत की थी और फिर एनपीसीआई ने साल 2016 में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूपीआई का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यूपीआई का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त भारतीय सरकार का काफी मजाक उड़ाया गया और ओपोजिशन पार्टीज के लोगों द्वारा कहा गया कि भारत में 70 से 80% आबादी के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, इसलिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को इतने सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम 3-4 सालों के अंदर ही सक्सेसफुल हो गया और डिजिटल पेमेंट्स की भारत में ऐसी क्रांति आई कि सड़क पर लगे चाय के ठेले से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आज सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पेमेंट से पेमेंट हो रही है। फिर चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम या फिर कोई और। दुनिया के साथ कंपेयर करें तो हर साल दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 40% अकेले भारत में ही होती हैं। हर मिनट यानी हर एक मिनट के अंदर कुल 1,30,000 पेमेंट्स आज की डेट में यूपीआई से हो रही है, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी तो भारत की टायर 1 और टायर 2 सिटीज में यूपीआई का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। टायर 3 से लेकर टायर 6 सिटीज में जब यूपीआई अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ पर अच्छे से पेनिट्रेट होगा, फिर तो भारत को दुनिया में कोई भी देश डिजिटल पेमेंट्स के मामले में पीछे नहीं कर पाएगा। भारत सरकार का गोल है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारतीय सरकार चाहती है कि दुनिया के सभी देश भारत के यूपीआई और रुपए पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत ग्लोबल लीडर बने। यूपीआई पेमेंट सिस्टम की स्पीड और सिक्योरिटी ये दो ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। भारत सरकार अब चाहती है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस यानी एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजे जाते हैं उसके लिए यूपीआई एक चैनल बने, यानी यूपीआई के जरिए पेमेंट्स हों। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बाकी देशों के सामने यूपीआई को प्रमोट कर रही है और उन्हें अपने देश में यूपीआई और वहां पर रुपए को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रही है और अब इसमें भारतीय सरकार को एक बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मनी कंट्रोल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारत की सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर दुनिया के 30 देशों के साथ बातचीत कर रही है, यानी दुनिया के 30 देशों में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए नेगोशिएशंस चल रही हैं। अश्वनी वैष्णव ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बोला है कि यूपीआई को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करवाना है, यानी दुनिया भर में लागू करना है। इसलिए यूपीआई को लेकर अभी हम 30 देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से 3 देश फ्रांस, यूएई और सिंगापुर के साथ हाल ही में हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। हालांकि अश्वनी वैष्णव ने नाम लेकर तो नहीं बताया कि ये दुनिया के 30 देश कौन से हैं, लेकिन अगर इन सभी देशों के साथ बातचीत सफल रही तो फिर इन सभी देशों में भी यूपीआई लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हर महीने नए रिकॉर्ड रच रही है और पिछले 2 महीने मई और जून महीने में 10 लाख करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शंस यूपीआई के ऊपर हुई हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इवेंट को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बताया कि पूरी दुनिया में आज की डेट में कई सारे देश यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इवन वर्ल्ड बैंक भी यूपीआई की तारीफ कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीआई के ऊपर हर मिनट 1,30,000 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और दुनिया भर की 40% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अकेले आज की डेट में भारत में ही हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का डिजिटल सॉल्यूशन स्केलेबल, सिक्योर और डेमोक्रेटिक है, यानी इसमें कई देशों को जोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही सिक्योर और सेफ है और साथ में भारत एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए दुनिया के कई सारे देश भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। खैर, वैसे क्या आप भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।